तो यहाँ पे देखते हैं क्या, कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियां है 5.2 है और इसका है कौन सा 18 नंबर का सवाल। किसी एफी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना दिया है 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है 44 दिया है। तो इस एफी के क्या करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले लिखते हैं हल। क्या दिया है, चौथे और आठवें पदों का योग, यानी चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24 है। तो इससे चलते हैं, A4 प्लस A8 यानी आठवें पद का योग कितना दिया है 24 दिया है। ठीक है, तो इससे चलते हैं। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस है कम करते हैं 3D, ठीक है 3D, और 8 का क्या होता है कि A प्लस एक कम करते हैं तो 7D बराबर कितना 24 है। ठीक है, तो A कितनी हो जाएगी 2A, 3A और 7A कितनी हो जाएगी 10A, कितनी 10D हो गई, बराबर कितना है 24। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो क्या जाएगा A प्लस 5D कोमा बराबर 24। अब देखो ये 2 से ये 24 कट जाएगा तो कितना जाएगा A प्लस 5D बराबर 12। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, छठे पद और 10वें पद का योग है 44। ठीक है, यानी कि A6 प्लस और A10 पदों का योग कितना है 44 है। ठीक है, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस है कम करेंगे 5D प्लस A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस है कम करेंगे तो ये हो जाएगा 9D। ठीक है, बराबर कितना 44। तो 44 है तो 5 एक A और A कितनी 2A हो जाएंगी, प्लस 5 और 9 कितने हो जाएंगे 14D बराबर कितना 44। तो यहाँ से भी क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो क्या बचेगा A प्लस 7D बराबर कितना 44 है। अब 2 से 44 काटेंगे तो कितना जाएगा A प्लस 7D बराबर कितना 22, 22 तो नहीं 40। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ देखते हैं अपन, अब चलते हैं समीकरण 1 एवं किससे 2 से, 2 से समीकरण 1 क्या है अपने पास, A प्लस 5D बराबर 12। दूसरा समीकरण क्या है, A प्लस 7D बराबर कितना 22 है। ठीक है, तो 22 है तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर रख दिया तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के साथ में से 5D कम करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2D बराबर। अब 12 में से 22 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा कितना 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10, तो D बराबर कितना जाएगा 5 जाएगा। अब D बराबर 5 आ गया अपने पास, तो D का मान क्या करेंगे, D का मान
डी का मान किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, तो 1 है a प्लस 5d बराबर कितना, 12 है। ठीक है, तो a प्लस 5 इंटू 5 और डी का मान 5 है बराबर कितना, 12 है। ठीक है, तो यहाँ से के ए तो ये है, ये कितने हो जाएंगे 25, 25 इधर जाएंगे तो क्या होंगे माइनस की 25, तो 12 माइनस 25। अब देखो माइनस 25 में से 12 कम करेंगे तो ए का मान कितना आएगा यहाँ पे, तो ए का मान आ जाएगा माइनस के 13। कितना जाएगा 13। अब कह रहा है एफ ई के 3 पद ज्ञात करना है अपन को। कितने पद, 3 पद। तो व्यापक रूप क्या होता है एफ ई का, तो व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस ए डी कोमा ए प्लस 2d। 3 पद की कह रहा है तो 3 पद निकालेंगे। ए का मान है -13, ठीक है, कोमा -13 माइनस के 13 और डी का मान 5, कोमा माइनस के 13 प्लस 2 इंटू डी का मान 5, तो ये हो जाएंगे माइनस के 13। अब 13 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। 13 में से 10 कम करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो ये 3 पद हो गए अपने, -13 -8 -3। ठीक है, तो 3 पद ज्ञात करने की बोल रहा है तो 3 पद ज्ञात कर लिए अपन ने। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, अपना 18 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे कौन सा करेंगे, अगला सवाल।